भारत कब कौन सी तकनीक विकसित कर ले इसके बारे में तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक वो तकनीक सबके सामने नहीं आ जाती। और जब ऐसी कोई तकनीक सामने आती है तब तक भारत उस फील्ड में काफी आगे तक निकल चुका होता है। यही वजह है कि चाइना समेत कोरिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स भारत में चल रही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। जिसकी वजह है वो डर जो इन देशों को भारत से पीछे होने का लगा हुआ रहता है और वो संदेह की कहीं भारत इन सब से कोसों दूर आगे ना निकल जाए। लेकिन भारत पे चाहे जितनी भी नजरें बिछाली जाए, भारत की कुछ सीक्रेट और कुछ अहम टेक्नोलॉजीज का पता उसके लॉन्च होने के बाद ही चलता है। आत्मनिर्भरता की ताकत ने भारत के वैज्ञानिकों को इस कदर तैयार कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक दुर्लभ टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जिसका जोड़ कहीं भी मिलना मुश्किल है। ये सच है कि इस समय एनर्जी सेक्टर पे महारत हासिल करने के लिए भारत अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसकी बदौलत पूरी दुनिया को अपने इशारे पे चलाया जा सकता है। आलम यह है कि अब भारत की नजरों से न केवल बायोडिग्रेडेबल कचरा बल्कि फसलों से पैदा हुआ एग्रीकल्चरल वेस्ट भी नहीं बच रहा और भारत सभी तरह के कचरे से एनर्जी उत्पन्न करने के तरीके निकाल रहा है। भारत की इसी कामयाबी को देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। जहाँ चाइना, रूस और जापान अपने आप को तकनीक की दुनिया का बादशाह समझते थे, आज भारत की प्रोग्रेस देखने के बाद इन देशों का भी कॉन्फिडेंस गिरा है और यही वजह है कि ये सभी देश आज भारत के आगे झुकना सीख गए हैं। आज की डेट में पूरी दुनिया क्लीन और ग्रीन एनर्जी पाने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुट चुकी है, क्योंकि प्रदूषण इतना फैल चुका है कि इंसानों का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। क्लीन एनर्जी के नाम पर हाइड्रोजन, बैटरी और सोलर एनर्जी को देखा जा रहा है और इन सभी को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जा सकता है। पेट्रोल डीजल की जगह पर इनका इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है और यही वजह है कि आज अरब देश अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। भारत ने इस बार भी अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाल दिया है और इस बार भारत कचरे से नहीं बल्कि एक तरह की घास से अनलिमिटेड एनर्जी निकालने के प्रयास में जुट चुका है। ये एक ऐसी तरह की घास है जो लंबाई में आदमी की कद से भी काफी ऊंची होती है और इसे आम भाषा में बांस कहा जाता है। कमाल की बात ये है कि बांस का इस्तेमाल न केवल गाड़ियों के ईंधन के लिए बल्कि थर्मल पावर प्लांट्स के लिए कोयला बनाने में भी किया जा सकेगा और ये प्लानिंग अब केवल पेपर्स पे ही नहीं रह गई है बल्कि इसके लिए जमीनी लेवल पे काम शुरू हो चुका है। एक ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बेहद ही कम लागत में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। जिस बांस को हम यूं ही फेंक दिया करते हैं, उसी बांस का इस्तेमाल एनटीपीसी बायो इथेनॉल और कोयला बनाने में करेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने ये एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असम से आई इस खबर ने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भी खींचा है और भारत की इस कामयाबी का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। इसके लिए एनटीपीसी ने केमपोलिस इंडिया के साथ एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी सेटअप की जाएगी। जिस बांस पे अभी तक किसी की भी नजर नहीं पहुंच पाई, वहाँ एनटीपीसी ने इसको लेकर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ निकाली हैं। आपको बता दें कि इसी 10 अप्रैल को इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए गए और जल्द ही ये प्लांट असम के बोंगाई गांव में सेटअप की जाएगी। दरअसल असम में बांस की काफी बड़ी पैदावार होती है, इतनी पैदावार कि ज्यादातर बांस को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर गर्मियों के आते ही भारत की थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी देखने को मिलती है और कई टन कोयला ऑस्ट्रेलिया समेत पड़ोसी देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन एनटीपीसी इसी बांस का इस्तेमाल अब थर्मल पावर प्लांट्स के लिए बायोकोल प्रोड्यूस करने में करेगी। इसके अलावा जिस बायो इथेनॉल को इस प्लांट में जनरेट किया जाएगा उसका इस्तेमाल फ्लेक्स इंजन में भी आसानी से किया जा सकेगा। अभी तक इथेनॉल को मेनली गन्ने से बनाया जाता है जो एक काफी महंगा प्रोसेस होता है, लेकिन बांस गन्ने का जबरदस्त सब्स्टिट्यूट बन के सामने आया है। अभी इसकी जानकारी अवेलेबल नहीं है कि बायो रिफाइनरी कब से ऑपरेशनल हो पाएगी, लेकिन ये बात तय है कि इस रिफाइनरी की मदद से भारत अपनी एनर्जी जरूरत का एक काफी बड़ा हिस्सा खुद से जनरेट कर पाएगा। भारतीय रिसर्चर्स को धन्यवाद देने के लिए कमेंट सेक्शन में OI यानी ओन इंडियन लिखने के बाद वीडियो को लाइक की बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।